बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चले गए हैं डेवोस। वहां पर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करेंगे और बहुत अहम मुलाकातें करेंगे और ट्रंप से भी उनकी एक बहुत अहम मुलाकात है। पूरा एजेंडा वो तैयार करके गए हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी को भेजा, माइक पोम्पियो से मुलाकात की, उन्होंने भी डू मोर का मुतालबा किया और इन्होंने कहा कि नहीं, अब आपने डू मोर करना है। यही बातें एलिस वेल्स से भी हुई जो पाकिस्तान आई हुई थी। और अब इमरान खान खुद जाकर ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बातें करेंगे वहां पर जाकर, क्या एजेंडा है, उनके क्या मुतालबात हैं, क्या उनकी सुननी है, क्या उनकी माननी है या नहीं माननी, सब आपको बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्राइवेट इंटेलेक्चुअल है और इसकी 50वीं सालगिरह है। इसमें दुनिया के माशी निज़ाम पर डिस्कशन होती है। ये दुनिया के माशी निज़ाम की खामियां खूबियां बताते हैं और जो नया आने वाला साल है उसमें क्या पॉलिसियां अपनानी है उस पर डिस्कशन होती है। पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात है और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी इतने कम अरसे में अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ तीसरी मुलाकात है। और ये मुलाकात इमरान खान की ख्वाहिश नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर हो रही है और इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि अमेरिकन मीडिया ब्रेक कर रहा है कि व्हाइट हाउस ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और एजेंडा होगा कश्मीर और पाकिस्तान की जो इलाकाई सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि यूएन के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो इंडिया में जाएं ताकि उनको वहाँ की मिलिट्री की सारी सूरत हाल पता चले, क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या जुल्म हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं। कोई जाली दहशतगर्दी का हमला जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने वाले हैं। ये यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को हर चीज़ का पता होना चाहिए ताकि हम कोई एक्शन लें तो सारी दुनिया को पता हो कि हमने क्यों एक्शन लिया है। इसके अलावा कश्मीर से कर्फ्यू लिफ्ट करें, लोगों को आज़ादी दें, उनको उनके ही घरों में जेल बनाकर रखा हुआ है और कोई ये नहीं जानता कि वहाँ पर उनके साथ क्या हो रहा है, वो जिंदा भी हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को जो फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया है उसमें अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। अमेरिका अपने वादों पर पूरा नहीं उतर रहा। अमेरिका पाकिस्तान को उससे निकाले ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, तरक्की हो। और उसके अलावा जो वादा था अमेरिका के, पाकिस्तानी मसनूआत को अमेरिकी मंडियों तक रसाई दी जाएगी, उस पर अमल दरामद करें। इन सब बातों पर शाह महमूद कुरैशी को माइक पोम्पियो ने यह कहा कि पहले आप हमारे मुतालबात सारे मान लें, जब अफगानिस्तान से तालिबान सब निकल गए तब हम आपके साथ ये वादे पूरे करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करने में डिफरेंस है। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे कि दहशतगर्दी के जंग में जो हमने अमेरिका के लिए लड़ी उसमें पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप फैटफ से हमारा नाम निकलवा दें और हमारे साथ ट्रेड करें। हम आपसे इस बार कोई इमदाद नहीं मांग रहे, लेकिन ऐसा नहीं है पिछली हुकूमतों में आप इमदाद देते रहे और उनसे अपने मुतालबात मनवाते रहे। हम आपसे इमदाद नहीं ले रहे। हम आपके लिए कुछ करेंगे तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। आपका एक मुतालबा था कि तालिबान को सीज फायर पर मनवाया जाए, तब हम मुज़ाकरात करेंगे, जो कि किसी सूरत तालिबान नहीं मान सकते थे। हमने उनसे वो भी मनवा लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये जानते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान स्टेबल हो, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान की हुकूमत गिर जाए और वो लोग आ जाएं जो हमारा साथ दे रहे थे, जिनकी जेबें भर कर हम अपने काम निकलवा सकें, पाकिस्तान को दिवालिया करवा सकें और पाकिस्तान के एटमी असासों पर कब्जा कर सकें। क्योंकि ये जंग से मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ माशी तबाही से मुमकिन है। और इमरान खान ने मईशत को उठाने की ठान ली है, करप्शन ख़त्म करने की ठान ली है। तो किसी भी तरह से ये बहुत बड़ा माफिया है, इंटरनेशनल माफिया भी, और जो पाकिस्तान में माफिया है वो भी बहुत बड़ा और मजबूत माफिया है। एक इमरान खान का उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि जिस अवाम के लिए वो इनके साथ लड़ रहे हैं वो अवाम भी उन्हीं की बातों में आ रही है, चीज़ों को समझ नहीं रही। और ये माफिया चाहता भी यही है कि इमरान खान खुद ही तंग आकर कह दे कि जब ये अवाम ही मेरा साथ नहीं दे रहे तो मेरी तरफ से माफ़ी है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो भी हार मानने वाला बंदा नहीं है, इसीलिए एक मोजज़ाना तौर पर वो हमारा वज़ीर आज़म बन गया है
और वजीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को ये कहना है कि हम अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल रखने की। अगर अमेरिका के पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ताल्लुकात की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मफादात और इंडियन मफादात हैं जो हमें नजर आ रहा है, तो फिर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगामात पहुंचते रहें।